तो नमस्कार दोस्तों। ये करंट अफेयर 16 दिसंबर की है। 16 दिसंबर 2023 की है, जो कि हम 17 दिसंबर 2023 को सुबह डाल रहे हैं। इसका कारण क्या है, क्योंकि 16 दिसंबर की जो न्यूज़ होगी वही हम 17 को सुबह आपको दे पाएंगे। 17 की सुबह कैसे दे देंगे 17 की न्यूज़, इसलिए हम ये आपको दे रहे हैं। चलिए दोस्तों, इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जिनकी चर्चा हम करेंगे इन पर। और चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो अच्छा लगे तो पहला पॉइंट है। और ये ज़रूरी नहीं एग्ज़ाम वाले देखें, सभी लोग देखें, क्योंकि सभी लोगों के लिए है। और जाने भारत में क्या हो रहा है, विदेश में क्या हो रहा है, देश विदेश की खबरें जाने। और इसमें कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें बताएंगे जो आपको जागरूक बनाएंगी कि हाँ ये भी होता है, ऐसा भी होता है, ये चीज़ का मतलब क्या होता है, ये चीज़ों को जाने। कुछ चीज़ें आप अखबार में पढ़ते हैं, वैसे भी पढ़ते हैं, सुनते हैं, उनको नहीं समझ पाते, लेकिन इसमें जो चीज़ें हम बताएंगे उनको समझा के ही बताएंगे कौन सी चीज़ क्या होती है। तो रिजुअल मैनी बनी मिस इंडिया यूएसए 2023। तो भारतीय अमेरिकी मेडिकल छात्रा रिजुअल मैनी मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब जीत लिया है। ठीक है, तो ये क्या है, ये भारतीय मूल की हैं। पर सबसे पहले मिस इंडिया यूएसए समझे। मिस इंडिया तो समझ जा रहे होगे कि मिस इंडिया तो इंडिया में है। मिस इंडिया यूएसए का मतलब क्या है। मिस इंडिया यूएसए ये जो 2023 वाला है, ये 41वां संस्करण है। यानी कि इससे पहले 40 बार मिस इंडिया यूएसए हो चुका है। 41वां संस्करण हुआ, जिसमें जिसमें क्या हुआ है कि भारतीय मूल के जो निवासी अमेरिका में हैं, अमेरिका में जो भारतीय मूल के निवासी रहते हैं, उनके लिए जो मिस इंडिया यूएसए चालू किया गया था तब से। और वो लोग उसमें भाग लेते हैं, भारत के हैं, लेकिन जो अमेरिका में रहने लगे, भारतीय मूल के हैं, अमेरिका में रह रहे हैं। ठीक है, और वो इसमें भाग लेते हैं। तो ये रिजुअल मैनी भी है। ये मिशिगन मिशिगन की मेडिकल छात्रा थी। इन्होंने देखा कि मिस इंडिया यूएसए का जो कंटेंट है वो चल रहा है, तो उन्होंने फॉर्म भर दिया और वहाँ पे गई और उसमें हिस्सा लिया और ये जीत गई खिताब। इसमें 25 राज्य, अमेरिका के 25 राज्यों ने भाग लिया। 56 से ज़्यादा वो प्रतिभागी थे इसमें, उनको सबको पछाड़ के ये रिजुअल मैनी, ये मिस इंडिया यूएसए बन गई। आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा मिस इंडिया यूएसए का क्या मतलब है और ये कैसे मनाया जाता है। ये सब चीज़ें जैसे अपनी मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, ऐसी ये मिस इंडिया यूएसए 2023 है। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। एडीबी ने 100 शहरों से में स्वच्छता सुधार और अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देने हेतु $200 मिलियन आवंटित किए। एबीडी जो इंडियन डेवलपमेंट बैंक है, एडीबी, एशियाई विकास बैंक, उससे ये कर्जा मिल गया भारतीयों को। 100 शहरों में स्वच्छता सुधार करने के लिए $200 मिलियन आवंटित किए। $200 मिलियन का इन्होंने कर्जा ले लिया भारत वालों ने। करेंगे क्या, इसको करेंगे ये शहरों को स्वच्छ बनाएंगे और अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देंगे। मतलब कि कचरा अचरा साफ करेंगे गली कूचों में और ये शहर को स्वच्छ बनाएंगे। इसके लिए $200 मिलियन ले लिया। समझ लो आप, इतनी बड़ी रकम। पूरे भारत का ये हिसाब अब होगा इस कर्जे से, क्योंकि भारत के पास पैसा नहीं है। ठीक है, चलो हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे इसमें। ये आप समझ लो कि भारत ने इतना कर्जा लिया $200 मिलियन। और इंडियन डेवलपमेंट बैंक है जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, जो विदेश में है, वो विदेशी बैंक है ये, वो उसने इसे कर्जा दिया है। चलिए, COP28 का समापन। इस सबसे बड़े वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन की मुख्य बात है। जो COP28 हफ्ते भर से चल रहा था, तो ये 13 दिसंबर को स्थायी रूप से बंद हो गया, समापन हो गया। इसकी जो मुख्य बात है, ये कहाँ चल रहा था, सबसे पहली बात तो ये दुबई में चल रहा था। ठीक है, और दुबई में सुल्तान अल जावेर जो इसके अध्यक्ष थे, अब अध्यक्ष हैं, और उन्होंने
इसमें ये तय हुआ है कॉप 28 में कि कोई भी जीवाश्म ईंधन से को ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग नहीं करेगा। अब जो विकसित देश हैं, जो डेवलपमेंट मतलब विकास इनका हो चुका है, और जो अमीर देश हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो तो नहीं करेंगे। लेकिन जो विकासशील देश हैं उन्हें तो जीवाश्म ईंधन करना पड़ेगा। जीवाश्म ईंधन में क्या क्या आता है, ये तेल, गैस और ये तुम्हारे कोयला, ये सब चीज़ें आती हैं, और जिनका प्रयोग भारत में होता है, चीन में होता है, सब जगह होता है। तो उनको कम करेंगे। उनको कम क्यों करेंगे? उनको कम करने का कारण क्या है? कारण ये है, ये जीवाश्म ईंधन है, इनकी जो गैस है जो वातावरण पे एक परत बनाती है, जिससे वातावरण क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है। ये गर्म हो रहा है। जब वातावरण गर्म होगा तो क्या होगा, वातावरण जब ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो जो ग्लेशियर हैं, जो यूरोप है, वहाँ पे जो बर्फ़ बर्फ जमी पहाड़ बड़े जबर जबर हैं, वो पिघल जाएंगे। जब वो पिघलेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले बाढ़ वहीं आएगी, यूरोप साइड। और फिर वो जब बाढ़ आएगी तो वो लोग, उनमें वहाँ दिक्कत होगी उन्हें। तो उन्हें क्या, सभी पूरे विश्व को दिक्कत होगी। तो ये तापमान जो बढ़ा रहे हैं तो वो दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए जीवाश्म ईंधन से कम का कम प्रयोग करने के लिए समझौता हुआ है। ये सब बातें होती हैं वहाँ पे। तो इसमें कई देश भाग लेते हैं, सभी देशों ने अपनी अपनी राय रखी है। सभी देशों ने ये समझौता किया कि नहीं, हम अपने यहाँ कम करेंगे, जीवाश्म ईंधन का कम से कम प्रयोग है और कुछ नए विकल्प खोजेंगे। ये सब बातें हुई हैं। COP 28 ये दुबई में हुआ है, ये ध्यान रखना है। विजय दिवस 2023, 1971 के युद्ध में भारत की जीत का जश्न। तो ये क्या है, ये 1971 में क्या हुआ था, भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। क्यों हुआ था भारत पाकिस्तान युद्ध, ये भी जान लो। क्या हुआ था कि इंदिरा गांधी, जो भारत के पाकिस्तान जो बन गया था, तो भारत पाकिस्तान क्या, पाकिस्तान अकेला पाकिस्तान इधर नहीं था। जो बांग्लादेश है आज का, वो भी ईस्ट पाकिस्तान था, ईस्ट पाकिस्तान दिया गया था उनको। तो वो जो बांग्लादेश पाकिस्तान थे, तो वो लोग यहाँ भारत पार करके इस साइड आके इन लोगों को अत्याचार करते थे कि ये पाकिस्तानी, ईस्ट पाकिस्तानी है, और इनको बहुत परेशान करते थे। तो इंदिरा गांधी खड़ी हुई, फिर उन्होंने पाकिस्तान को युद्ध में हराया और जी पाकिस्तान अलग कर दिया, ईस्ट पाकिस्तान बना दिया उन्होंने, उसका नाम रख दिया बांग्लादेश। ये इस जो दिवस जो 1971 को जो युद्ध हुआ था, कारगिल नहीं, जो युद्ध हुआ था उसको विजय दिवस के नाम से घोषित किया, और 16 दिसंबर को हम लोग ये जीत गए थे। तो 16 दिसंबर के दिन हम इसको ये जश्न मनाते हैं, और ये विजय दिवस के रूप में इसको मनाते हैं। बस इतनी सी बात है। नवंबर में व्यापार घटा और कम होकर करीब $21 अरब पहुंचा। नवंबर में व्यापार घाटा कम होकर देश का निर्यात नवंबर में 2023 में सालाना आधार पर 2.3% घटकर और $33.90 अरब रह गया। मतलब कि $33 अरब का ही सिर्फ यहाँ पे क्या होता है, निर्यात होता है। और समझ लो निर्यात और आयात क्या होता है, ये भी जान लो। निर्यात वो चीज़ें हैं जो भारत से बाहर जाती हैं, और आयात वो चीज़ें हैं जो भारत में बाहर से आती हैं। सिर्फ चीज़ों की बात हो रही है और कुछ नहीं। अब चीज़ें क्या क्या हो सकती हैं, खेती की पूरी सब सारी चीज़ें हो सकती हैं, गेहूँ, चावल, दाल, चना, मटर, ये सब चीज़ें। कोई वस्तु हो सकती है, जैसे कोई मोबाइल फ़ोन है, कोई बढ़िया चीज़ है जिसको भारत वाले बनाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बनती है, और वो बाहर जाए बिकने के लिए। जब कोई देश कोई चीज़ बेचता है, बना के बेचता है किसी दूसरे देश को, उसको निर्यात बोलते हैं। और जब कोई देश कोई दूसरे देश से चीज़ें खरीदता है अपने देश में बेचने के लिए, तो उसे आयात कहते हैं। अब जब निर्यात होता है तो देश को होती है आमदनी, देश की GDP बढ़ती है, ग्रोथ बढ़ती है। GDP मतलब ग्रोथ बढ़ती है, विकास करता है देश। और जब आयात करता है तो देश कर्जे में जाता है।
भाई आप सामान खरीदोगे तो आप देश की संपत्ति कम होगी। आप अपने से देख लो, जब आप सामान खरीदोगे तो आप पे रुपया कम होगा, और जब सामान बेचोगे तो आपका रुपया बढ़ेगा। कोई भी जो काम हो तो वही चीज़ देश के साथ है। तो ये जो निर्यात है बहुत कम हो गया, 2% कम हो गया, और समझ लो 33 अरब डॉलर ही रह गया। मतलब समझो कि जो 33 अरब डॉलर रह गया, और 2% से कम जो निर्यात हो रह गया। ये निर्यात समझ लो पहले कितना था। पहले समझ लो, थोड़ा सा इतिहास जान ले भारत के बारे में, कि भारत में जब 1835 में, 1835 की ही रिपोर्ट बताएंगे, और उससे पहले की हमें पता भी नहीं है और हम बता भी नहीं सकते। 1835 में जो निर्यात था भारत का वो 18% था विश्व का। पूरे विश्व में 18% भारत देता था, और आज 2% से कम है। कारण कारण ये अंग्रेज़ों ने लूटा, और ये देश थे वो विदेश थे, वो सब लोगों ने लूटा। लेकिन जब अंग्रेज लूट रहे थे, और मुग़ल भी लूट चुके थे, बहुत सारे देश भी लूट चुके, फिर भी यहाँ पर इतनी कृषि होती थी, इतनी चीज़ें होती थी कि 18% निर्यात होता था। समझो कितनी गजब की खेती होती होगी, कितना टेक्नोलॉजी थी उस समय, कितनी चीज़ें बनाता था भारत। आज की डेट में कोई खेती भी नहीं करता, कुछ भी नहीं करता। कारण निर्यात घटता जा रहा है, उद्योग लगते नहीं है। उद्योग में इतना टैक्स लगा दिया है सरकार ने कि वो उद्योग वाले कोई लगाने को तैयार नहीं है। रोज़गार नहीं मिलता है, कोई चीज़ें नहीं बनती, निर्यात नहीं होता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो देश में हो रही हैं, और हमारा कहने का मतलब है निर्यात ज़्यादा होना चाहिए, तभी देश तरक्की करेगा। चलिए दोस्तों, थोड़ी फिलॉसफी टाइप की होगी क्लास, आगे बढ़ते हैं। आगे है, भारत ने स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग यूएवी का सफल परीक्षण किया। ये भारत ने बहुत अच्छा काम किया है, इसको भारत में सराहना मिलनी चाहिए। ये क्या है? रक्षा मंत्रालय, डीआरडीओ का नाम सुना होगा, ठीक है। वो उसने एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज से एक स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग बनाई है। मतलब कि एक ऐसा जहाज़ बनाया है जिसमें मानव रहित है वो, मतलब इसमें आदमी की ज़रूरत ही नहीं है, रिमोट एक्सेस है, ऐसे ही उड़ेगा, टेक्नोलॉजी से उड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, और ये बहुत ही अच्छी उपलब्धि है भारत की कि स्वदेशी है ये, मतलब देश की चीज़ें लगी हुई हैं इसमें, कोई विदेशी टेक्नोलॉजी नहीं है। तो ये चीज़ बनाई है, और ये इसका सफल परीक्षण भारत ने कर लिया है, और इसमें सफलता मिली है भारत को। तो दोस्तों, ये कुछ पॉइंट थे हमारे, जिसमें हमने कुछ अच्छे से जाना, पहचाना भारत में क्या हो रहा है और विदेश में क्या हो रहा है, भारत कहाँ पर है, कहाँ नहीं है। ये सब चीज़ें हमने थोड़ी सी डिस्कस की। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, और उम्मीद करते हैं चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे आगे आने वीडियो के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।